हेलो फ्रेंड्स, आज की किताब बहुत स्पेशल है जिसका नाम है यू आर द प्लेसिबो बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। ये किताब फोकस करती है जिसे हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। इसमें जब कोई इंसान सिर्फ अपने विश्वास से अपनी हेल्थ सुधार लेता है, भले ही उसे असली दवाई मिली हो या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब सिर्फ ये सोच लेना कि आप ठीक हो रहे हैं असल में आपको ठीक कर सकता है। एक आदमी को बताया गया कि उसे एक नई दवाई दी जा रही है जो उसके डिप्रेशन को ठीक कर देगी। असल में तो उसे सिर्फ शुगर पिल्स मतलब मीठी गोलियां दी गई थी, लेकिन उसका डिप्रेशन सच में ठीक होने लगा। ये थी उसकी सोच की ताकत। सोचो, तुम्हारे सर में दर्द है, अगर कोई कहे कि ये गोली सुपर स्पेशल है और वो सिर्फ एक विटामिन की गोली हो, तो तुम्हें लगेगा कि सर दर्द सच में ठीक हो गया। ये है प्लेसिबो का कमाल। नंबर 2, ब्रेन और बॉडी के बीच कनेक्शन। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं आपका दिमाग और शरीर इतनी गहराई से जुड़े हैं कि आपकी सोच सीधे आपके शरीर को प्रभावित करती है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देंगे तो बॉडी पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करेगी। एक स्टडी में एक ग्रुप को सिर्फ इमेजिन करने के लिए कहा गया कि वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं। उन्होंने असल में एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन उनके मसल्स में ग्रोथ देखी गई। मान लो तुमने मान लिया कि तुम रोजाना हेल्दी खाना खा रहे हो, भले ही ऐसा ना हो। अगर ये विश्वास स्ट्रांग हो तो आपका शरीर वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे असल में हेल्दी खाना खाया हो। नंबर 3, विश्वास की ताकत। आपका विश्वास आपकी सच्चाई बन सकता है। अगर आप अपने आप को बीमार समझते रहेंगे तो बीमार महसूस करने लगेंगे। अगर आप माने कि आप फिट और हेल्दी है तो आपका शरीर वैसे ही बन जाएगा। एक महिला को कैंसर था और उसने ट्रेडिशनल इलाज के साथ खुद को रोज ये विश्वास दिलाना शुरू किया कि वो पूरी तरह से ठीक होने लगी है। उसने अपने आप को हेल्दी और खुशहाल इमेजिन किया और धीरे धीरे उसकी बॉडी ने उसकी सोच को रियलिटी में बदल दिया। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो मैथ्स में खराब है, तो चाहे वो कितना भी पढ़ ले उसका परफॉर्मेंस हमेशा खराब रहेगा। लेकिन अगर आप मान ले कि आप मैथ्स के मास्टर हैं, तो उसके रिजल्ट्स भी सुधरने लगेंगे। नंबर 4, नेगेटिव सोच का असर। जैसे पॉजिटिव सोच आपको हेल्दी बना सकती है, वैसे ही नेगेटिव सोच आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे या सोचेंगे कि कुछ बुरा होगा, तो आपका शरीर उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। एक आदमी को बताया गया कि उसे एक घातक बीमारी है जो असल में नहीं थी। उस डर और चिंता की वजह से उसकी हेल्थ सच में खराब होने लगी। जब लोग ज़्यादा गूगल करते हैं कि मुझे ये सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं, कहीं ये बीमारी तो नहीं, तो उन्हें लगता है कि उन्हें कोई खतरनाक बीमारी है। इससे उनकी हेल्थ और ज़्यादा खराब हो सकती है। नंबर 5, मेडिटेशन का रोल। डॉक्टर बताते हैं कि अपनी सोच को बदल सकते हैं और अपने ब्रेन को फिर से मेडिटेशन की वजह से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। एक आदमी जिसने कार एक्सीडेंट में अपनी रीढ़ की हड्डी गंवा दी थी, उसने मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन से अपनी बॉडी को ठीक किया। उसने रोज इमेजिन किया कि वो बिना किसी की मदद के चल रहा है और एक दिन वो सच में चलने लगा। अगर आप भी ऐसे फोकस करना स्टार्ट करें तो आपकी लाइफ के फैसले उसी दिशा में जाएंगे। नंबर 6, मेमोरी का असर। हमारी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता कि हम असल में कुछ महसूस कर रहे हैं या सिर्फ सोच रहे हैं। अगर आप बार बार नेगेटिव मेमोरीज को रिकॉल करेंगे तो आपका शरीर वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे वो घटना असल में हो रही हो। एक लेडी जो बार बार अपने ब्रेकअप के बारे में सोचती थी, इससे उसकी इमोशनल हेल्थ खराब हो गई और उसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने लगी। जब हम किसी झगड़े या बुरी घटना को याद करते हैं तो हमें स्ट्रेस फील होता है, लेकिन पॉजिटिव चीजों को याद करते हुए हम खुशी महसूस करते हैं। नंबर 7, भविष्य को डिजाइन करना। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि आप अपने भविष्य को अपनी सोच और विश्वास से डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को क्लियर और इमेजिन करेंगे तो आपका दिमाग और शरीर उसे हासिल करने की ओर काम करेगा। एक आदमी ने खुद को एक बड़ी कंपनी का CEO इमेजिन करना शुरू किया। उसने रोज मेडिटेशन के दौरान खुद को उस पोजीशन पर देखा। धीरे धीरे उसकी लाइफ में मौके आने लगे और वो सच में CEO बना। एंड नंबर 8, रोजमर्रा की प्रैक्टिस। मेडिटेशन करें, हर दिन 15 से 20 मिनट ध्यान करें। अपनी बॉडी और लाइफ को वैसा इमेजिन करें जैसा आप चाहते हैं।
पॉजिटिव सोच को अपनाएं, विश्वास करें। अगर आप खुद पर और अपने ड्रीम्स पर विश्वास करेंगे तभी मिरेकल्स होंगे। इसी के साथ यू आर द प्लेसिबो हमें सिखाती है कि हमारी सोच और विश्वास हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टूल है। चाहे हेल्थ हो या करियर, सब कुछ आपके सोच पर निर्भर करता है। बस अपने विचारों को कंट्रोल करें और लाइफ कंट्रोल हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक नए रिव्यू में, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा।